नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफ़ी अहम मूव कल देखने को मिला कमोडिटी मार्केट में। हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली वो सिल्वर में मिली। 13% डाउन आके 3% की रिकवरी सिर्फ माइनस के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में बंद हुआ। हमारी मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने 5% तक का एक फॉल जो है वो आता हुआ देखा। अब यहाँ पे आगे किस तरीके की मूव रहेगी, 5%, 5.5% तक की जो एक मूव थी वो यहाँ पे थी। अब आज के दिन क्या मूव रहेगी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे एक चीज़ कहा था कि अगर पूरे हफ्ते यहाँ पे अगर करेक्शन आता है और इतना शार्प करेक्शन आता है तो फ्राइडे आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड होते हैं। सेम पैटर्न आज देखने को मिल रहा है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या अदर कमोडिटीज़ हो, सारी चीज़ों में बाउंस आ रहा है। और कहाँ पे फॉल है यहाँ पे क्रूड ऑयल में। इसका भी मैं रीज़न बताऊंगी। अब यहाँ पे गोल्ड में देखा जाए तो 4680 के करीब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो ट्रेड हो रहा है। 1.6% के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। 1,44,000 या कह सकते हैं कि 1,45,000 के करीब की क्लोजिंग यहाँ पे आपको हुई है MCX में। मेरे ख्याल से आज का दिन जो है वो थोड़ा रिकवरी का दिन रहेगा। प्राइसेस आपको ऊपर की तरफ अगर जाता है तो यहाँ पे 1,46,000 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिलेगा। तो कल की फॉल से अब यहाँ पे रिकवरी का समय है और काफ़ी शार्प रिकवरी हुई है। सिल्वर की बात की जाए तो अभी 73.77 है। आपको पता होगा कि सिल्वर ने यहाँ पे 67-65 वाला जो जोन था वो यहाँ पे आता हुआ देखा था। अब यहाँ पे शार्प रिकवरी है, 73.77 के करीब ट्रेड हो रहा है। अभी जो यहाँ पे आपको अपसाइड मूव आया है ये करीब करीब 3.5% का है। हमारे इसमें मार्केट जो है करीब करीब मुझे लग रहा है कि 2,31,000 के करीब यहाँ की जो क्लोजिंग है वो हुई है। अब प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। वो कहाँ जा सकता है, 2,37,000, 38,000 के करीब जा सकता है। यही एक जो ट्रेंड था वो मैंने कल आपको इन एडवांस बताया था कल के रात के वीडियो में, कि अब आपको यहाँ पे एक रिकवरी के साथ या फिर एक अगले दिन आपको एक बाउंस के साथ यहाँ पे मार्केट जो है वो बंद हो सकती है। पूरा फुल कैंडल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। क्रूड की बात की जाए, क्रूड यहाँ पे काफ़ी अहम है, 93.3 के करीब यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो डाउन साइड आया है इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे फंडामेंटल्स भी है, और यहाँ पे स्पेकुलेटिव वो नहीं है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने काफ़ी ज़्यादा जो सप्लाई डिसरप्शन है उसको ओवरकम किया है। वे दूसरे रूट से, यहाँ पे वो रूट मैं आपसे शेयर करूँगी, वो रूट से यहाँ पे अब क्रूड ऑयल को सप्लाई कर रहे हैं। तो डिसरप्शंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है साउथ अरेबिया की तरफ से और सऊदी अरेबिया की तरफ से। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी मार्केट में भी। 8996 के करीब की क्लोजिंग हुई थी MCX में। मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेस धीरे धीरे आपको 8800 से 8700 वाले जोन में रहेगा। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि क्रूड में हो सकता है कि आपको एक करेक्शन वाला दिन रहे, जबकि बाकी मेटल्स में आपको एक रिकवरी का दिन हो सकता है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो डाउन साइड है वो दिखा सकता है। हमारे बाजार में बात की जाए 295 के करीब की क्लोजिंग थी, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। हल्के हल्के करेक्शन पे नेचुरल गैस में जो बाइंग है वो बनती रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन $3.4 ही मैंने आपको यहाँ पे कहा है। और हमारे बाजार में 310 314 का जो लेवल है वो हम देख सकते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला आज। एल्यूमिनियम में इनिशियली हो सकता है कि हम थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक कह सकते हैं कि बाउंस कहाँ देखने को मिल सकता है, कॉपर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। 1111 का एक लेवल है जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। 1120 से 1125 वाला जोन आप आता हुआ देख सकते हैं। जबकि अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड जो है 2 से ₹2.5 तक का दिखा सकता है। तो ओवरऑल आज का दिन जो है वो बाउंस का दिन रहेगा कल के शार्प फॉल के बाद। और सबसे ज़्यादा जो शानदार रिकवरी थी वो सिल्वर में थी, 13% का गिरावट। फिर यहाँ पे 10% का यहाँ पे इसने एक ओवरकम किया गिरावट को। 3% की क्लोजिंग के साथ कल क्लोजिंग हुई थी और गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी। और आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पे 3.5% का एक अपसाइड है। तो ये शार्प वोलेटिलिटी के लिए कमोडिटी जानी जाती है। और कल से आज तक अगर मूव देखेंगे तो इसका एक कह सकते हैं कि आइडियल एग्जांपल है। तो बाइंग के लिए यहाँ पे एक इंट्राडे का मौका है, लेकिन ओवरऑल आप कहेंगे तो अभी करेक्शन साइड जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं हुआ है। तो ये जो बाउंस है ये इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं। थैंक यू।